गुड्डू थर्मल पावर हाउस फिर बैठ गया। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। 747 मेगावाट की मेन टरबाइन में खराबी से बिजली पैदा करने वाले 3 यूनिट बंद हो गए। जराये के मुताबिक यूनिट की मुकम्मल बहाली में 4 से 5 रोज लग सकते हैं। सिंध के मसीहा फिर काम से भागने लगे। यंग डॉक्टर्स ने सिंध भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज 28 जनवरी से बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की हिमायत कर दी। सिंध के डॉक्टर्स की तनख्वाहें और दीगर मरात बाकी सूबों के बराबर करने का मुतालबा। बनी गाला अगर रेगुलराइज हो सकता है तो फिर सारी कराची की इमारतें भी जो कि बिल्डिंग कंट्रोल कवानीन के खिलाफ बनी है वो भी रेगुलराइज हो सकती। 10,000 दुकानें तोड़ी गई जायज, 1,500 2,000 मकान तोड़े गए जायज। ये खिदमत की है गुज़िश्ता 2 सालों में मेयर कराची ने। 10,000 दुकानें, 1,500 मकान मिसमार कर दिए गए। मेयर कराची वसीम अख्तर शहर में तोड़ फोड़ में लगे हैं। फारूक सत्तार कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर बरहम। कहते हैं बनीगाला रेगुलराइज हो सकता है तो कराची में भी इमारतें रेगुलराइज हो सकती हैं। सईद गनी के बयान का खैर मकदम, कहा हम मुंतज़िर हैं। यही बात खालिद मकबूल सदीकी और वसीम अख्तर भी करें। क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में गाड़ी में आग किस तरह लगी, वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वैन से गैस सिलेंडर उतारते देखा जा सकता है। वैन से सिलेंडर उतारते वक्त गैस लीकेज हुई। गैस लीकेज के बायस तंदूर से आग के शोलों ने आग भड़का दी। तहरीक इंसाफ हुकूमत का कराची के लिए पैकेज। गवर्नर हाउस में वफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध की अहम मुलाकात आज होगी। वफाकी हुकूमत का कराची में पानी और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने का फैसला। सेहत के मसाइल हल करने के लिए भी सिफारिशात तैयार की जाएंगी। शहर काइफ में बादल बरस पड़े। केमाड़ी, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाजिमाबाद, आई चंद्रगढ़ रोड और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम सर्द हो गया। कलात, यौब और कोयटा डिवीजन में भी बास मकामात पर बारिश की नवीद। उधर मरी, सवाद, शांगला और दीरबाला में बर्फबारी। एबटाबाद में बर्फबारी से मुतासरा सड़कें 7 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। बर्फ हटाने का काम सुस्त रवि का शिकार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का सूबे भर में जेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए बड़ा इकदाम। तमाम सिविल अपीलों का 3 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। पंजाब में इस वक्त 3,300 से जायद अपीलें जेर इल्तवा हैं। तमाम इजला के सेशन जजेस को अपने मुतल्लिका एडिशनल सेशन जजेस को 15 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी भेजने की हिदायत। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब दोनों भाइयों के रिमांड में तोसी की इस्तदा करेगा। नैब कोर्ट के अतराफ में सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। सिंध हुकूमत का नैब से प्ली बार्गिन करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सिंध में आला ओहदों पर खिदमात अंजाम देने वाले 590 अफसरान ने नैब के साथ प्ली बार्गिन की। 200 अफसरान के ताहाल आला ओहदों पर खिदमात अंजाम देने के इंकशाफ पर कार्रवाई का फैसला किया गया। मुल्क में पानी की शदीद किल्लत, बचाव के बजाय पानी का ज़िया उरूज पर। शहर इक़्तिदार में जगह जगह सर्विस स्टेशंस की भरमार, गाड़ियों की धुलाई के लिए पानी का बेदरेग इस्तेमाल। सीडीए हुकाम का अहम तरीन इशू पर बात करने से गुरेज।
सरगोदा के इलाके लालाजार टाउन भलवाल में गैस सिलेंडर का धमाका, मकान की छत और 2 मुल्हिका दुकानें जमीन बोस हो गईं। मलबे तले दबकर 4 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद घर में आग लग गई। कस्टम हुकाम ने बैरून मुल्क करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना थी। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दुबई जाने वाले मुसाफिर माजिद से 43 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। 1,09,000 दिरहम, 2,000 कतरी रियाल भी शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल बेहतरी। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 958 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 40,000 की सतह अबूर कर गया। शेयर्स की कीमतें बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 125 अरब का इजाफा। रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम, 5 पैसे की बेहतरी। पैंतीस दिन से जारी अमेरिका में आर्जी शटडाउन खत्म। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए। हुकूमती अमूर बहाल। अमरीकी सदर का कहना है 15 फरवरी तक हिफाजती दीवार की तामीर पर मुआहिदा ना हुआ तो दोबारा शटडाउन हो जाएगा। सरहदी दीवार के मुतालबे पर कायम है। उधर डेमोक्रेट्स रहनुमाओं ने शटडाउन का खात्मा अपनी कामयाबी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर ने रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी पर म्यांमार फौज के सरबराह के खिलाफ मुकदमे की सिफारिश कर दी। याहकीली का कहना है कि मुसलमानों की नस्लकुशी में मुलव्वस दीगर फौजी एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। म्यांमार में इंसानी हुकूक की खुली खिलाफवर्जी हुई जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सदियों पुराने नवादरात पर मुश्तमिल कोयटा का अनोखा अजायबघर। पीतल और लोहे के बर्तन, पानी ठंडा करने के लिए मशकीज़ा, कदीम नाप तोल के आलात, पत्थर से बनी गंदुम पिसने की चक्की, बंदूकें और कई कीमती नवादरात मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। 12 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। जहां यौम जमहूरिया भारत में मनाया जा रहा है, वहीं कश्मीर में यौम सयाह भी मनाया जा रहा है। मैं हूं आपके साथ माहनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जाने। खबर आपको दें कि मुल्क में बिजली बहरान का खदशा। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट हाउस फिर बैठ गया है। गुड्डू थर्मल पावर जराये के मुताबिक 747 मेगावाट की मेन टर्बाइन में फॉल्ट की वजह से 3 यूनिट बंद हो गए हैं। तीनों यूनिट्स की बहाली में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सुभान खोसो ने हमें ज्वाइन किया है। सुभान, कहिएगा ब्रेकडाउन के सबब किन इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल है और निज़ाम की बहाली में कितना अरसा दरकार है? हाँ जी बिल्कुल, ये यूनिट बहाल होने में गुड्डू थर्मल जरा का कहना है कि 4 से 5 दिन लग सकते हैं। कि गुड्डू थर्मल के 3 यूनिट है, यूनिट नंबर 13, यूनिट नंबर 14, यूनिट नंबर 15। ये मेन जो टर्बाइन है उसमें फॉल्ट होने के बाद ये यूनिट बंद हो गए हैं। और ये गुड्डू थर्मल के ये जो मेन यूनिट है और गुड्डू थर्मल के जो पावर हाउस के नए से नए जो यूनिट है वो यही हैं। 747 मेगावाट ये बिजली पैदा करते हैं और नेशनल ग्रिड को गुड्डू थर्मल से 747 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। गुड्डू थर्मल के जरा कहते हैं कि 4 से 5 दिन लग सकते हैं यूनिट बहाली में। जी 4 से 5 दिन लग सकते हैं यूनिट की बहाली में। शुक्रिया आपका सुभान खोसो। दसवीं सदर ने सिंध में गैस बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीएनजी स्टेशंस को 28 और 30 जनवरी 1 फरवरी को गैस की फराहमी बंद रहेगी। सीएनजी स्टेशंस को सुबह 8 बजे से 24 घंटे तक गैस की फराहमी बंद होगी। इंडस्ट्रियल और पावर सेक्टर को 27 जनवरी को सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा क्या शेड्यूल जारी किया गया है, कब कब सीएनजी बंद रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए सिंध भर के अंदर सीएनजी का जो बहरान है, गैस का जो बहरान है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीएसएससी के मुताबिक जो है वो कल
सुबह 8 बजे से 24 घंटे तक जो है वो गैस की सप्लाई बंद रहेगी और इंडस्ट्रियल और पावर सेक्टर को भी 27 जनवरी को जो है वो इतवार की सुबह 8 बजे से लेकर 24 घंटे के लिए जो है वो गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी, जिसके बाद जो है वो खासतौर पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोगों को सिर्फ परेशानी का सामना है। दूसरी जाने जो है वो कराची की शहरी जो है उन लोगों को भी बहुत मुश्किलात का सामना है। उनका यही कहना है कि किसी तरीके से हुकूमत को चाहिए कि गैस बुरान से निकले और ताकि उन लोगों को आसानी पैदा हो, क्योंकि अगर गैस बंद होती है तो पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर और हर चीज है वो बंद होता है, उसके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अरसलान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।